हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जनरल साइंस में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? सेलुलोज। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम का। अगला प्रश्न है हमारा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। ये हमारे एग्जाम से बहुत बार पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखते रहिए और प्रश्नों को समझते रहिए। अगला प्रश्न है हमारा, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैंगनी रंग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो उत्तर है इसका फ्रेऑन। अगला प्रश्न है हमारा, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो उत्तर है इसका लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है हमारा, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क यानी किडनी के। जब हमारा किडनी वर्क नहीं किया जाता तो हमारा क्या किया जाता है? डायलिसिस का किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण? तो रेखीय संवेग के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उनके पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, किस एक कोशिकीय शैवाल यानी यूनिक्लियर एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो उसका उत्तर क्या है? क्लोरेला। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? यानी पॉलीमर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है हमारा, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की हमारी चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। वैसे द्रव के पहले और तीन कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस, और चौथा हमारा क्या है? प्लाज्मा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो किससे? तप्त तार यानी अमीटर, हॉट वायर अमीटर से की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो किनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण यानी पोलराइजेशन से। अगला प्रश्न है हमारा, एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? हीरा क्या होता है? कार्बन होता है। ये बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है कि संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा क्या होता है? जो है कार्बन। भी हमेशा ध्यान में रखना। ग्रह गति यानी प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कैपलर कह सकते हैं या कॉपलर भी, कैपलर ही होता है मैक्सिमम। ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। आगे हमारा प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी जो है हमारे तीनों अवस्था में, पानी यानी ठोस जो है बर्फ हो गया, द्रव यानी तो पानी जल तो द्रव होता है, गैस भाप के रूप में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो कैरेट क्या होता है? जो हीरे के भार का मात्रक यानी यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड का बताए, वो हमारा क्या होता है? कैरेट होता है।
गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 7 नवंबर 1888 भारत की किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो इसका उत्तर है सीवी रमन। अजीब प्रश्न आपको यदि ये आपको सीरीज हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आगे ही ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का सीरीज लेकर के आते रहेंगे, सुपर फास्ट सीरीज, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। तो थैंक यू, हमारे चैनल पे ऐसे बने रहिए।